हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यूज़र का स्टार्टिंग में मल्टी प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग में मतलब ये कह सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम जब और मल्टीपल यूज़र, कंप्यूटर क्या करता था साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा प्रोग्राम और मल्टीपल यूज़र्स के कंप्लीट करता था। तो इसमें भी मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह ही है, लेकिन इंटरेक्टिव मोड में है। मतलब और जैसे बैच में हमारा क्या था कि यूज़र का बीच में कोई रोल नहीं था, लेकिन इसमें सब कुछ इंटरेक्टिव है, यानी यूज़र अपने आप करेगा काम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जिसमें बहुत सारे यूज़र अपने आप काम करेंगे अपना और अलग अलग कंप्यूटर टर्मिनल होंगे उनके पास, लेकिन मेमोरी और प्रोसेसर सेम होंगे। कंप्यूटर टर्मिनल का मतलब होता है उनकी खुद की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगी, सिर्फ मेमोरी और प्रोसेसर है वो शेयर होंगी। टाइम शेयरिंग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन ऑफ सीपीयू, मतलब क्या होता है सीपीयू एक ही है हमारे पास और मेन मेमोरी एक ही है, तो मेन मेमोरी ज़्यादा होगी, सब अपना काम करेंगे, लेकिन सबकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, वो सब अलग अलग होंगे। सीपीयू का टाइम ड्यूरेशन है उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा कि सबको 1 बाय 1 सीपीयू मिले अपनी अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए। उस टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, उसको हम टाइम स्लॉट कहते हैं। सीपीयू को पहली यूज़र को सीपीयू दिया जाएगा, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए उसका टाइम स्लॉट बोलेंगे, उसके बाद दूसरे को दिया जाएगा, और ऐसे सिमिलरली 1 बाय 1 जितने भी टास्क हैं या जितने भी यूज़र हैं सब 1 बाय 1 सीपीयू के टाइम को शेयर करेंगे। तो फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट वाले को दिया, सेकंड को दिया, थर्ड को दिया, फोर्थ को दिया, इसके बाद लास्ट तक, उसके बाद दोबारा फर्स्ट पे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन ये स्विचिंग जो टाइम की स्विचिंग है एक से दूसरे पे, ये हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि सीपीयू की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि हमें लगता है कि सिर्फ हमारा ही काम हो रहा है। कोई टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट हमें की वजह से कोई भी डिले नहीं हो रहा है, मतलब कोई और का काम सीपीयू नहीं कर रहा है, हमें लगता है सिर्फ हमारा ही काम हो रहा है। तो लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि अलग अलग यूज़र्स को सीपीयू का टाइम दिया जा रहा है। जैसे यूज़र हैं बहुत सारे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, और मेन मेमोरी में सबकी अपनी अपनी जॉब है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी काम कर रहा है, इसका भी कर रहा है, इसका भी कर रहा है, बहुत सारी जॉब हैं। वो टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े टाइम सबको दिया जा रहा है और सीक्वेंशली एग्जीक्यूट हो रही हैं 1 बाय 1, जैसे 1 से लेके n तक, फिर दोबारा से 1 से n तक। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक प्रोसेसर ये साइकिल चलाता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब सीपीयू हमारी जॉब से शिफ्ट होकर दूसरी जॉब पे चला गया है। तो जो टाइम दिया जाता है उसको टाइम स्लॉट बोलते हैं। इसकी मेरिट्स क्या रहेंगी, मेरिट्स ये रहेंगी कि सीपीयू बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा, एक के बाद एक जॉब पे स्विच होता रहेगा। इकोनॉमिक है क्योंकि रिसोर्सेज मेमोरी है और सीपीयू है वो शेयर हो रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, जैसे मैंने बताया कि पता भी नहीं चलता कब एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच हो रहा है सीपीयू का टाइम। तो टाइम टेकन बिटवीन सबमिशन ऑफ टास्क, मतलब हम टास्क स्टार्ट करते हैं और आउटपुट आता है वो काफ़ी कम है, मतलब रेस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल जाता है, रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी हमें आउटपुट मिल जाता है। लेकिन इसकी डीमेरिट्स क्या रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर टर्मिनल काम कर रहे हैं तो रिक्वायर्स मोर सिक्योरिटी, क्योंकि ये सब जो बहुत सारे यूज़र हैं ये काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सिस्टम को सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। सिस्टम की सिक्योरिटी मस्ट है, क्योंकि सब शेयरिंग भी कर रहे हैं, सीपीयू को भी, मेन मेमोरी को भी, तो डाटा का इंटरवेन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी की तरफ, डाटा सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस सिस्टम में।